अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। हमारा आज का पैगाम है वक्त ज़ाया नहीं करना। वक्त एक कीमती चीज़ है, उसको ज़ाया करने की बजाय किसी अच्छे काम में सर्व करें जिससे आपका फ़ायदा हो और दूसरे लोगों का भी। नेगेटिव एक्टिविटीज़ की बजाय पॉजिटिव काम करने की कोशिश करें, अल्लाह की इबादत करें और अपने वक्त को हमेशा अच्छा इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का मैसेज। चलते हैं अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है क्लास 8 के लिए। सब्जेक्ट है हमारा उर्दू, सबक नंबर 5। उन्वान है अल्फाज मायनी। हम आज सबक नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे वतन का निशान। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के इस जो सबक में हमने पढ़ना है उसमें हमने वतन के बारे में पढ़ना है। ये एक नज़्म है स्टूडेंट्स। ये जो आज हम लोग सबक स्टार्ट कर रहे हैं ये एक नज़्म है जमीलुद्दीन आली की। जमीलुद्दीन आली की बहुत खूबसूरत एक नज़्म है जिसमें उन्होंने हमारे मुल्क के निशान यानी परचम को, हमारे झंडे को जो है वो डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से एक झंडा, एक परचम अपने मुल्क का निशान होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है दूसरे लोगों के सामने, और किस तरह से परचम पर जो निशान होते हैं उनका मुल्क के साथ क्या लिंक होता है, किस तरह से वो मुल्क के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। जिस तरह से हमारे मुल्क में, हमारे परचम में एक निशान है चाँद और सितारे का, तो हमारे परचम पे जो चाँद सितारे का निशान है उसको बयान किया है इस नज़्म में। बहुत खूबसूरत नज़्म है स्टूडेंट्स। जब हम इसको पढ़ेंगे, इसकी तशरीह करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक शायर ने अपनी शायरी के ज़रिए अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया है। तो आइए हम लोग आज इसके अल्फाज मायनी पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रश के फलक। रश के फलक यानी जिस पर आसमान नाज करे, जिस पर आसमान फ़ख्र करे, रश के फलक। रश कहते हैं नाज करने को, फलक आसमान को कहते हैं, ऐसी चीज़ जिस पर आसमान भी नाज करे। तैर, तैर तलवार, ठीक है जी, तैर कहते हैं तलवार को। ज़ोफ़िशां, ज़ोफ़िशां का मतलब है रोशनी बिखेरने वाला, रोशनी बिखेरने वाला। नेक्स्ट वन इज़ बख्ते बेदार। बख्ते बेदार यानी जागी हुई किस्मत। बख्त कहते हैं किस्मत को, बेदार कहते हैं जागने को। सो बख्ते बेदार, जागी हुई किस्मत। अगला लफ्ज़ है हमदार। हमदार मुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ। हमदार यानी इस तरह से बेंड हुआ हुआ, मुड़ा हुआ। सितवत, सितवत का मायनी है शान व शौकत। सितवत का क्या मायनी है? शान व शौकत, बड़ाई किसी भी चीज़ की। मुसलसल लगातार, मुसलसल लगातार। अब्द हमेशा रहने वाला, अब्द हमेशा रहने वाला यानी जो कभी भी ख़त्म ना हो, ठीक है जी, उसको कहते हैं अब्द, यानी वो हमेशा रहने वाला है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास हिलाल। हिलाल कहते हैं स्टूडेंट्स पहली रात के चाँद को, ठीक है जी, जो फर्स्ट हमारा डे का जो चाँद होता है उसको हम कहते हैं हिलाल। मुनव्वर यानी रोशन, मुनव्वर रोशन। अगला लफ्ज़ है दमन, वादी। दमन कहते हैं वादी को। दश्त बियाबां, दश्त बियाबां यानी जहाँ पे कोई आबादी ना हो, वीराना हो, कोई रहता ना हो। ये जंगल, बियाबां, सहरा कुछ भी हो सकता है दश्त का मायनी। अगला लफ्ज़ देखिए सरनिगू। सरनिगू मीन सर को झुकाए हुए। सरनिगू मतलब सर को झुकाए हुए, झुके हुए। हैबत, हैबत कहते हैं दहशत को, दहशत या फिर डर या खौफ। अगला लफ्ज़ है कोह। कोह कहते हैं पहाड़ को, कोह पहाड़। लरजना,
कांपना, लरजना, कांपना। कभी भी किसी खौफ से या डर से हम लोग जो हैं अक्सर फील करते हैं कि हमारे हाथ पांव कांपना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको हम लोगों ने इस वर्ड के साथ रिप्रेजेंट किया है लरजना यानी कांपना। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे आज अल्फाज मायनी। आपने क्या करना है, इन अल्फाज मायनी को बहुत ही खूबसूरत राइटिंग के साथ अपनी नीट नोटबुक्स पे लिखना है। स्टूडेंट्स, हर लेक्चर में आपसे कहा जाता है कि आपने नीट राइटिंग के साथ अपनी नोटबुक्स पे लिखना है, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आप लोगों को बस कह दिया जाता है और आपने करना नहीं है, तो ये चेकिंग भी होगी स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने ये जो डेली का काम दिया जा रहा है आप उसको करते भी हैं या नहीं। सो प्लीज़ ये जो आपको काम दिया जाता है इसको ज़रूर अपनी नोटबुक्स पे नोट किया करें। आपने खूबसूरत राइटिंग से इसको लिखना है और फिर इसको याद भी करना है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह ताला हमारे वतन का निशान की तशरीह करेंगे और इस नज़्म को समझने की कोशिश करेंगे। घर पर रहें, महफूज रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।